हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हमारा जो चैप्टर चल रहा है आर.एस. अग्रवाल मैथ से, और उसी से हमने क्वेश्चन नंबर 62 तक कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट। और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 63, किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है। यानी कोई भिन्न है x/y, हमारी कोई भिन्न है, इसके अंश और हर। इसमें क्या कहा है, हर अंश में से तो 2 घटाना है और हर में 3 जोड़ना है। अंश में से 2 घटा दिया और हर में 3 जोड़ दिया, ये हमारी भिन्न हो जाती है कितनी, इसके बाद 1/4। यानी इसकी वैल्यू अब 1/4 हो गई। आगे कहा है क्वेश्चन में, किंतु अंश में 6 जोड़ने तथा हर से 3 गुणा करने। अंश में तो 6 जोड़ दिया दूसरी कंडीशन में, और हर में क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दी, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2/3। ये हमसे 2 कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमसे पूछा है x/y की वैल्यू। अगर ऑप्शन से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर हम कोई ऑप्शन से करते हैं, जैसे अगर ऑप्शन से इसी क्वेश्चन को करें, या फिर ये है कि इनकी गुणा करके 2 इक्वेशन बना के सोल्व कर ले, तो कोई मेथड दोनों में कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, दोनों ईजी है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन ए लेते हैं, देखो अगर ऑप्शन से करें तो x की वैल्यू 1 यानी 1/5 लेते हैं। ए ऑप्शन से अगर हम करें तो यहाँ पर हमने 1 रखा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें तो होगा नहीं। दूसरी बात आती है 2 रखते हैं, 2 से 0 आ रहा है, और 3 अगर ऑप्शन रखते हैं सी 4, तो 4 अगर हम यहाँ रखें, 4 माइनस के 2 बटे नीचे है 5, 5 प्लस के 3 यानी 8, ये कितना आ रहा है, 4 माइनस 2 2/8। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 आ रहा है। तो यानी ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। यही चीज़ हम देखेंगे इसमें 4/5 रखने के बाद। तो 4 प्लस के 6 और 5 यहाँ पर रखा तो 15 आ गया, तो ये कितना आ गया, 10/15, या 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बस इसमें हमको देखना क्या था कि केवल अंश और अंश को देखें, तो इस कंडीशन में एक में तो निगेटिव वैल्यू आ रही है, एक में 0 आ रही है, तो 2 ऑप्शन हमारे वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका फॉलो कर रहा है दोनों कंडीशन, तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इक्वेशन कोशिश ये करना कि इक्वेशन बनाकर सोल्व करने से आप बच सको, ऑप्शन से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग। देखिए, एक भिन्न है हमारी x/y, उसने कहा है कि x + y यानी दोनों का अंश और हर का योग जो है 11 है। आगे कहा है कि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दे। अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 2 घटा दिया, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2/3। हमसे कहा है कि यह भिन्न क्या है। अगर इस बार भी हम ऑप्शन से देखें तो जो ऑप्शन है इसमें सभी का जो योग है, यानी अंश और हर का जो योग दे रखा है वो 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सभी में फॉलो हो रही है। बात आती है इस कंडीशन की, तो अगर हम ए ऑप्शन से ही करें, 3/8 ले, तो 3/8 का मतलब क्या है, 3 और 1 4, ऊपर 4 आ गया, और 8 अगर यहाँ पर लेते हैं तो 8 में से 2 चला गया, नीचे क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये आ गया आपका 2/3। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो रहा है। अगर देखो बात करते हैं बी ऑप्शन की, बी क्या है आपका इसमें 5/6। अगर हम यहाँ पर ले 5, तो 5 और 1 6, ये आ गया, और नीचे क्या दिया हुआ है उसमें 6, तो 6 में से अगर 2 जाते हैं तो यहाँ कितने बच जाते हैं, 4। तो ये ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ से, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर इस तरीके की कंडीशन आपको आती है तो आप कोशिश करना कि ऑप्शन से ही कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, प्रत्येक में 1 जोड़ दिया, यहां पर भी 1 जोड़ दिया और यहां पर भी 1 जोड़ दिया, अब वो भिन्न आ जाती है आपकी 4/5। ठीक है, उसके बाद कहा है कि इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश और हर में से, भाई ये हमारा अंश है, इसमें से 5 घटाया, और ये हमारा हर है, इसमें से भी 5 घटाया, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, 1/2। अब इसमें भी वही है, या तो इक्वेशन बना लो या फिर आप ऑप्शन से सोल्व कर लो। अगर हम ऑप्शन यहां पर लेते हैं, 1/2 आपका पहला ऑप्शन है। 1/2 यानी यहां पर हमने 1 रखा, x की जगह 1 रखते हैं तो ऊपर हो गया 1 + 1 2, और यहां पर हो गया 3, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया है ना, 4/5 ही नहीं बन रहा। अगर हम यहां पर रखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 3/2, तो ये हो गया 3 और 1 4 और 2 और 1 3, ये भी हमारा गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। क्या था हमारा बी ऑप्शन, क्या था, 3/2, ये भी गलत हो गया, और ये ए ऑप्शन के बाद आया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आता है 5/3। अगर हम यहाँ पर रखें 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4,
6/4, तो ये भी हमारा नहीं फॉलो हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 7/9। 7 यहाँ पर रखा तो आ गया 8, 7 और 1 8, 9 यहाँ पर रखा तो ये आ गया 10, तो ये आ जाता है आपका 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। एक कंडीशन फॉलो हो गई 7/9 के साथ। दूसरी कंडीशन यहाँ पर फॉलो करके देखेंगे कि 7 अगर यहाँ रखा तो ये आ गया 2, 7 में से 5 गए 2, और 5 यानी ये 9 था, यहाँ पर आ गया 4, 9 में से 5 गए 4, तो ये आपका क्या आ रहा है 1/2, यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप एग्जाम में करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या के 2 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग। देखिए दो एक ऐसी संख्याएं हैं, पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या मान ली y। उसमें कहा है कि पहली संख्या के 2 गुने, पहली संख्या को 2 से गुणा कर दी, 3 और दूसरी संख्या के 3 गुना, इसको हमने 3 से गुणा कर दी, उसका योग जो दिया हुआ है हमको वो दिया हुआ है 36। आगे कहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने, पहली संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग इस बार 39 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। और आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। जब बात छोटी संख्या की आती है तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अगर ऑप्शन से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन छोटी संख्या ही ले लें तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है 3, तो 3 अगर हम यहाँ पर लेते हैं छोटी संख्या। लेकिन इसमें पता प्रॉब्लम ये आती है अगर हम ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल चेक करने पड़ेंगे, एक ऑप्शन रखेंगे दूसरा बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ गया। हम सीधे सीधे यहाँ पर इक्वेशन ही मिला लेते हैं कि अगर हम इसको कर दें 2 से गुणा तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 4y बराबर ये हो जाता है 78। इसको 2 से गुणा कर दी, इसको हम कर देंगे 3 से गुणा, क्योंकि हमको x बराबर कर लेंगे, हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये 6x हो गया प्लस ये कितना हो गया 4, 3 तिया 9y बराबर 3 से इसको गुणा करी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10। बस इसको क्या कर देंगे हम घटा देंगे, माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो गए, और इसमें यहाँ से कितना बच गया 5y बराबर ये बच जाता है आपका 30। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5 छंग 30, 6 आ गई आपकी y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y यहाँ पर रख दिया इसने, तो ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18, यहाँ पर आ गई 18, 18 इधर से जाएगा माइनस हो जाएगा 36 में से, तो ये बचेगा 18, तो यानी 2x बराबर 18 बच जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी आ रही है, एक 9 आ रही है एक 6 आ रही है, यानी छोटी संख्या है हमारी 6। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसमें तो आपका कोई ऑप्शन इस प्रकार का नहीं दिया हुआ, तो इसमें आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है 66, ठीक है, हाँ ई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कोई मैच नहीं कर रहा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर ई ऑप्शन यानी इसमें से कोई नहीं मैच करे, तो अगर ऑप्शन से करोगे तो सारे के सारे ऑप्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद भी हमको ये क्लियर दिखाना पड़ेगा कि इसमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है आपका दो संख्याएं ऐसी है कि पहली को 2 बार तथा तीसरी को 3 बार जोड़ने पर जो योग प्राप्त होता है वो 100 है। पहली को 2 बार जोड़ा, x प्लस 1 करेंगे वो 2x हो जाएगा, है ना, और दूसरी को 3 बार जोड़ा, y प्लस y प्लस y प्लस कितना हो जाएगा 3y, इनके जो योग है वो होता है 100। आगे क्वेश्चन में कहा है पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार, इसको इस बार 3 बार जोड़ दिया, इसको 2 बार जोड़ दिया, तब जो हमारा योग प्राप्त हो रहा है वो 120 के बराबर है। हमसे क्वेश्चन में कहा है बड़ी संख्या निकलवाइए, इस बार वही सेम चीज कर लेते हैं हम, ऑप्शन के चक्कर में ना पड़ के। इसको हमने 3 से गुणा कर देंगे इक्वेशन को, और इसको 2 से कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ऊपर वाली जो इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी 6x प्लस के 3 तिया 9y बराबर 300। ये जो आएगी 2 से, ये 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 240। ठीक है, उसके बाद ये हमने माइनस माइनस और ये माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है आपका 5y बराबर 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12। अगर हम यहाँ x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2x प्लस के 12 तिया 36 बराबर 100 है ना ये, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 32 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक द्वि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। देखिए, जब इस प्रकार के आपके ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दो आप जो बेसिक कंसेप्ट था आपका कि इकाई का अंक अलग मानते थे, दहाई का अंक क्या मानते थे, एक अलग से मानते थे, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता था। लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि ये आपके 2 अंक हो गए। ठीक है, मान लिया हमने ये 2 अंक, हमारी 2 अंकों की एक संख्या हो गई, और इसमें कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इसके अंकों का जो है स्थान बदल दें, ये बाई एक्स कर दे, तो ये मूल संख्या जो है, जो हमारी ये वाली संख्या हुई है प्राप्त, मूल संख्या से 63 कम है। तो इससे क्या है, वो मूल संख्या से 63 कम हो गई। ठीक है, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में। और आगे कहा है कि यदि अंकों के योग जो है वो 11 है, x प्लस बाई बराबर दिया हुआ है 11। तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन ले लें, जैसे हमने सपोज करो पहला ऑप्शन लेते हैं 9 मतलब 29, ये हमने 29 रख लिया, माइनस के 63 रख लिया, हमारा आना क्या चाहिए 92। भाई आना क्या चाहिए बाई एक्स यानी 92 आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो 29 में से तो 63 जाएगा नहीं, तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 92। अगर हम यहाँ पर 92 रख दें माइनस के 63, तो पहले से ही है, तो हमारा आना क्या चाहिए 29 आना चाहिए। ये घटाकर देख लो क्या 29 आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 9, और ये यहाँ पर बच जाता है 8, ये 29 ही आ रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये कंडीशन और फॉलो करके देख लो कि 9 और 2 कितने होते हैं, यानी 9 और 2 कितने होते हैं 11। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये 92 यानी 92 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक द्वि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। ये हमारी संख्या थी, इसके अंकों को बदला गया, बाई एक्स कर दिया गया, तो इस बार क्या हुआ कि जो मूल संख्या से है वो इस बार 18 अधिक है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, मूल संख्या से इस बार 18 अधिक है, तो हमसे कहा गया है कि इस बार भी उसके अंकों का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x प्लस बाई बराबर 6। उठा लो ऑप्शन और कंडीशन फॉलो कर लो। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 64। अगर हम बात करें 64 की, तो दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है 10, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया इस कंडीशन के अनुसार। दूसरा आ रहा है 46, ये भी आपका 10 आ रहा है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है ना। नेक्स्ट आता है आपका 42 यानी ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो सकता है, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है 6। रख के देख लेते हैं, 42 हमारी संख्या है, प्लस के 18 जोड़ने पर हमारी कितनी होनी चाहिए 24, ये कहा है क्वेश्चन में। लेकिन हमारा हो कितना रहा है यहाँ पर, ये तो ज़्यादा बैठ जाएगी। अब इस बार यानी हमारी ये कंडीशन तो सही थी, लेकिन हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम क्या देखेंगे 24 रख के देखते हैं, क्योंकि हमारा अंकों का योग तो आ रहा है 6, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा 24 प्लस 18 कर दिया, बराबर हमारा आना चाहिए कितना 24 का उल्टा कर दिया 42 आ गया। तो 42 आ रहा है क्या, देखिए जोड़कर 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम एक्स बाई और बाई एक्स से भी निकालना चाहे तो भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा वो हम अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विअंकीय संख्याओं के दोनों अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त मूल संख्या 27 से कम है। मतलब मूल संख्या से 27 कम है। ये आपकी संख्या थी एक्स बाई, और ये हमारा अंकों का स्थान बाई एक्स हो गया। उसमें कहा क्वेश्चन में कि अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से जो ये संख्या प्राप्त हुई है वो इससे क्या है 27 कम है। ठीक है, अब आगे उसने कहा है कि संख्या के जो अंक हैं वो 1:2 के अनुपात में है, और उसने ये नहीं दिया कि इकाई का अंक 1 है या मतलब इकाई का अंक 2 है, वो कोई सा भी हो सकता है, उनका रेशो आपस में क्या होना चाहिए 1:2 का होना चाहिए। तो देखिए, कभी आप ये सोचिए कि अनुपात अगर 1:2 का है तो 36 ही होगा या 63 नहीं होगा या 48 नहीं होगा। तो मैंने आपसे बोल दिया है कि ये जो है दिया हुआ है अंकों का अनुपात दिया हुआ है, ना कि इकाई का अंक और दहाई के अंक का अनुपात है। ठीक है, अब देखते हैं, ऑप्शन लेते हैं 3 और 6। अनुपात तो आ रहा है आपका 3 और 6 1:2 का ही है ना। अब यहाँ पर अगर रखे 36 हमने यहाँ पर रख लिया, माइनस के अगर 27 कर देते हैं तो क्या वो 63 के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो आ रहा है 9। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है 63 में से अगर हम 27 कम कर दें तो क्या वो 36 के बराबर होगा। अंक बदलने पर कितनी आ रही है 36, वो देख लेते हैं। तो 13 में से अगर यहाँ पर 7 चले जाते हैं तो ये बच जाता है आपका कितना 6। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ बच जाता है 4
और 4 सॉरी 5 में से दिया, ठीक है। तो ये से कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 48 की बात करें तो 48 अगर हम यहाँ पर रखते हैं माइनस के 27 करते हैं तो हमारा कितना आएगा 1 और ये आएगा 2, 21, जो कि हमारा आना चाहिए 84, वो नहीं आ रहा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई के अंक का दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। देखिए इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक हमने मान लिया कि इकाई का अंक हमारा, पहले मान लेते हैं दहाई का अंक, ये दहाई का अंक है, दहाई का अंक हो गया हमारा, ठीक है ना। दहाई का अंक तो हो गया हमारा x, तो इकाई का अंक क्या होगा, वो हमारा हो गया y, यानी y बराबर कितना आएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि अगर दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक क्या होगा, उसके वर्ग के बराबर होगा, जो कि y हमने माना हुआ है ना। उसके बाद हमने इसमें क्वेश्चन में कहा है कि मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का जो अंतर है वो कितना है 54 है। तो 54 यानी बाई एक्स माइनस के एक्स बाई बराबर किसके है 54, यानी अंकों के अंक बदलने के बाद जो उनका अंतर है वो कितना है 54 है, ये क्वेश्चन में कहा है। और हमसे पूछा है कि मूल संख्या का 40% यानी एक्स बाई का 40%, ये हमसे कहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए, ऑप्शन हमारा क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। तो जो अगर हम ऑप्शन उठाएंगे, सपोज करो ए ऑप्शन उठाया, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो मूल संख्या का 40% दिया हुआ है। तो 40% का क्या मतलब है, वो 40% की वैल्यू हमारी दी हुई है, 40% बराबर हमने मान लिया, सपोज करो ऑप्शन हमारा ए है, तो हमको तो 100% की वैल्यू निकाल कर तब ऑप्शन में रखनी पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से अगर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे किस प्रकार से, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता था। बेसिक कंसेप्ट से मतलब है हमारा कि देखिए अगर हमारी कोई संख्या ये आपकी 25 है तो इसको हम किस प्रकार से लिखते थे, इकाई का अंक हमने अलग लिख दिया 5 प्लस ढाई का अंक कैसे लिखते थे 10 गुणा 2, यानी 2 हमारा ढाई का अंक है। ढाई का अंक क्यों है, क्योंकि देखो उससे 10 से गुणा हो रही है ना, 10 दूनी 20 प्लस 25, तभी तो 25 आएगा। अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि भाई 2 + 5 नहीं लिख सकते, संख्या हम कैसे बनाएंगे 10 गुणा 2 + 5, यानी 5 अकेला, उसके बाद में जो संख्या आ रही है दूसरे स्थान पर उसे 10 से गुणा करके हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर हमारी संख्या होगी x बाई, हम उसको क्या लिखेंगे, बाई हमने सिंगल लिख लिया प्लस ये लिखेंगे हम 10x, तो ये हमारी संख्या हो गई। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि उसके अंक बदल दिए। तो देखो जब ये यहाँ पर है इकाई का अंक, तो ये तो हमने रख लिया इकाई का अंक सिंगल, इसके साथ हमने 10 लगा दिया। ये कंडीशन हमारी दी हुई है क्वेश्चन में कि इकाई का अंक जो बदल दिया, मतलब उनके अंक बदलने के बाद हमारा जो अंतर है वो 54 है, माइनस इस बार भी हम क्या करेंगे, ये 10x हो गया प्लस ये बाई हो गया। हमने क्या किया, देखो इस बार 10 किसके साथ है बाई के, इस बार 10 क्या किसके साथ है x के। 10 से हमारा क्या पता लग रहा है कि जो हमारा दाई का अंक है, तो ये हमने कर दिया देखो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो इनका जो अंतर है वो कितना है 54। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो कितना आएगा 10 बाई प्लस के x माइनस के 10x माइनस के बाई बराबर 54, और ये कितना आएगा 9 बाई और 9x, 9 बाई माइनस के 9x बराबर 54, और y माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 9 से भाग कर दो, 9 छक्का 54। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है कितनी, y माइनस x बराबर 6, और ये y की वैल्यू कितनी दे रखी है x स्क्वायर, तो y की जगह x स्क्वायर रख दिया, माइनस के x बराबर हमारा 6 था तो ये इधर लिया है, तो माइनस के 6 बराबर 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई। इससे हम अगर x के फैक्टर करेंगे तो वो कैसे करेंगे, 6 के ऐसे 2 टुकड़े जिनका अंतर 1 आए। ये एक फैक्टर वाला चैप्टर है जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं समझ आता तो, लेकिन इसमें मैं फिर भी कोशिश करूँगा कैसे करते हैं। इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लेते हैं जिनकी गुणा करके तो क्या आए 6 आए, और अंतर करें यानी माइनस करें, आपस में घटाते हैं। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटाएंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो उनका योग देखते। तो यहाँ माइनस है तो दोनों का अंतर कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के इसको क्या लिखेंगे 3x माइनस के 2x, सॉरी प्लस के 2x। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख लिया 3x और 2x, यानी देखो अगर दोनों को माइनस करेंगे यानी दोनों का जब अंतर लेंगे तो माइनस के x आएगा, तो ये माइनस के 6 आ गया और बराबर में ऐसे ही हमने 0 रख दिया। x कॉमन लेके हमारा ये आ जाएगा, एक तो x माइनस 3 और x प्लस के 2 बराबर 0। अब ये क्या आएगा x प्लस 2 जो है इसमें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, x बराबर माइनस के 2, यहाँ पर आएगी x बराबर 3, तो हम
3 यानी प्लस वाला ही लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर, ये आ गई 9। दोनों वैल्यू हमको मिल गई। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में मूल संख्या का 40%। अब मूल संख्या क्या है, हमारी मूल संख्या थी x/y का मतलब 3 और 9, यानी 39 हमारी संख्या आ रही है। इसका हम 40% निकालेंगे, 0 से 0, और ये आपका कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 सत्ते 35, और कितना बच जाएगा यहाँ से 4, 5 अट्ठे 40। जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 15.6, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ज़्यादा एक्सप्रेस किया है, अदरवाइज आपको बेसिक कंसेप्ट से ये क्वेश्चन करना था कि इकाई का अंक और दहाई के अंक को रिलेट करके हमको ये क्वेश्चन करना है। इसमें बस ये समझ आना चाहिए कि इकाई का अंक और दहाई का अंक से कहाँ को लेकर जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों से 3 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या, ये जो संख्या है x/y, ये अपने अंकों के योग के 3 गुनी है। अगर हम इनका योग कर दें यानी x + y कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये इसके 3 गुने के बराबर है। ये संख्या है अपने अंकों के योग के 3 गुने के बराबर है। एक कंडीशन तो इसमें ये कहा है। दूसरा कहा है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं, कि अगर हमने x/y में 45 जोड़ दिया तो ये संख्या क्या हो जाती है, ये 22x हो जाती है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि यह संख्या क्या है। अगर देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें तो कितना आसान रहेगा। अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं, देखो ए ऑप्शन यानी 23 ले लिया हमने, 23 लिया, यहाँ पर बराबर दोनों का योग किया, 3 और 2 5, तिया 15 नहीं आ रहा, क्योंकि ये कितना आ रहा है 15, जो कि 23 के बराबर आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया है ना। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, क्या है 27। 27 हमने संख्या ले ली, तो ये कितना आएगा 7 और 2 9, 3 गुणा 2 + 7, 9 तिया 27 दोनों। ये तो ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर देख लेते हैं कि 27 अगर हम संख्या ली है उसमें हमने 45 जोड़ दिया, तो वो संख्या कितनी आनी चाहिए, वो 72 आनी चाहिए, यानी 22x यानी 72। जोड़ते हैं तो 7 5 12 और 4 2 6 1 7, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई और ये भी होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी हमारी संख्या क्या होगी, वो 27 होगी। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें कंसेप्ट से करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमको ऑप्शन से ज़्यादा इजी रहते हैं। ठीक है ना। अगर इसी प्रकार हम देखें क्वेश्चन नंबर 73, तो वो कह रहा है कि 2 भिन्नों के हर क्रम से 5 और 7 है। हर की बात कर रहा है इस बार, कि जो 2 भिन्न है कोई सी भी हो सकती है, एक ये x/y या फिर दूसरी हो सकती है a/b। हर क्या है, उन्होंने कहा है कि हर जो है वो 5 और 7 है। दोनों भिन्नों में से कोई से भी हर 5 और 7 हो सकते हैं। उसने कहा क्वेश्चन में दोनों भिन्नों का जो योग है, अगर हम इन दोनों को योग करते हैं तो वो कितना आ रहा है 41/35, ये उसने कहा है योग। और आगे कहा है कि इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने से भिन्नों का योग। अंश अगर हम यहाँ पर पलट दें, देखिए अंश पलट दिए, यानी a के साथ हमने y रख दिया प्लस, और y के साथ हमने b रख दिया, तो इसका जो योग आ रहा है इस बार वो कितना आ रहा है 43/35, ये कहा है ना क्वेश्चन में। हाँ, अब समझ पाए आपके एक के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे तो हमेशा 7 और 5 ही रहने हैं, और उसने कहा कि अगर हम भिन्न को जोड़ते हैं तो हमारा ये आता है, और अंश अगर हम बदल दें तो बदलने के बाद हमारा योग ये आता है। तो वो भिन्न कौन सी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करो कि ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से किसमें ये 7 और 5 है। तो वो लगभग सभी में क्या है 7 5 है, तो ये हमारी ट्रिक यहाँ पर नहीं चलेगी, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उनका जो है ऑप्शन हमारा पहला है 2/5 और 4/7, 2/5 और 5/7, यही है ना, 5 और 4/7। तो इनको जोड़कर देख लो, क्या 41/35 आ रहा है। नीचे तो 35 आएगा ही, क्योंकि हर ये तो है ही। यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14 प्लस 5 चौक 20। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, पहली वाली, हमको आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 3/5 और 4/7, 3/5 प्लस 4/7, नीचे तो 35 आएगा ही, और 7 या 21 प्लस 5 चौक 20, कितना आ रहा है 41/35। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार अंक बदलकर और देख लेते हैं। अंक हमने बदल दिया, यानी ये 4/5 कर दिया प्लस ये 3/7 कर दिया। ये कंडीशन भी तो देखनी है ना हमको, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन से ही आप वैल्यू पुट कर दो। कभी कभी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है और दूसरी नहीं होती। तो इसमें क्या है, ये तो 35 आएगा ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 प्लस 5 दिया 15, तो ये कितना आ रहा है आपका 43
अपॉन 35, यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, बस थोड़ा सा इकाई और दहाई अंक वाला जो एक क्वेश्चन आया है उसको आपको समझना है। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप फिर भी मुझसे चाहकर एक बार नहीं 10 बार भी अगर मुझे समझाना पड़े तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से एक्सप्रेस करने की, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और लगभग एक वीडियो में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर की अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए